आदाब दोस्तों, देश के अंदर मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के नाम पर जो नफरत भरी जा रही है उसका अब असर भी दिखना शुरू हो चुका है। दरअसल खबर उड़ीसा से सामने आ रही है, जहां पर एक मस्जिद के अंदर घुस करके किस तरीके से बवाल किया गया है, किस तरीके से हमला किया गया है, इसको लेकर के एक और नया मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उड़ीसा के संबलपुर में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा एक मस्जिद में बम फेंका गया। इसके चलते 3 से ज्यादा लोगों को लेकर के दुखद खबर सामने आ रही है। इसको लेकर के कई वीडियो फुटेज तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ 2 और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है कि मोदी राज में देश को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के मामले पर आज देश की हालत क्या है ये आप सब देख रहे हैं। लेकिन इसी बीच युवाओं के बेरोजगारी का एक और आंकड़ा, एक और नई रिपोर्ट ने मोदी सरकार के उन तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है जिसमें मोदी सरकार ये कहती है कि हमारे आने के बाद, यानी सत्ता में आने के बाद देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। किस तरीके से इस रिपोर्ट में जो चीजें एक एक करके सामने आई हैं वो चौंकाने वाली है। कितने युवा हमारे देश के बेरोजगार हैं इसका आंकड़ा सामने आया है। आगे हम आपको ये आंकड़े भी दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम मामले में अब एक और अर्थशास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। यहां पर एक नए अर्थशास्त्री ने यह बताया है कि देश का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा यह स्कैम देखने को मिला है। अब अर्थशास्त्री दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला बता रहे हैं, लेकिन हमारे देश की सरकार और मीडिया में इसको लेकर के कोई भी सीरियसनेस नजर ही नहीं आ रही है। खैर, आगे इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला देश के अंदर सामने आया है, क्या इसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए? अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। आप सब जानते होंगे हमारे देश के अंदर मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों में जो जहर भरा जा रहा है उसका असर भी अब दिखना शुरू हो चुका है। आए दिन देश के किसी ना किसी स्टेट में, किसी ना किसी शहर में बवाल देखने को मिल रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पर। लेकिन इसी बीच उड़ीसा के अंदर जो ताजा घटना मस्जिद के अंदर एक हमला करने की सामने आई है उसने पूरे देश को चौंका दिया है। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप खबर को देख सकते हैं। यह खबर उड़ीसा की बताई जा रही है, जहां पर संबलपुर में कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक मस्जिद के अंदर बम फेंका गया है। 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ऐसी खबर सामने आ रही है। सवाल यह खड़ा होता है कि भाई पुलिस जांच कर लेगी, सब चीज होगी, लेकिन इस तरह की घटनाएं हमारे देश के अंदर बार बार देखने को क्यों मिल रही हैं? देश के अंदर इस तरीके से तमाम और हर दिन कहीं ना कहीं से घटनाएं देखने को मिलती हैं। आप देखिए, मस्जिदों को ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो मस्जिदों को कुछ सालों से टारगेट किया जा रहा है। कभी मस्जिदों के सामने जाकर के कुछ लोग हुड़दंग मचा देते हैं, तो कभी कोई जाकर के रैली के नाम पर बवाल कर देता है, तो कभी कोई मस्जिद में तोड़फोड़ कर देता है। और अब उड़ीसा के संभल पुर में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा हमला कर दिया गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं। यह अपने आप में काफी अफसोसजनक घटना है, क्योंकि कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी धर्म के ऊपर इस तरीके से जाकर के अटैक करें, किसी भी धर्म को इस तरीके से निशाना बनाएं और उसके धार्मिक स्थलों को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करें। लेकिन आज इन्हीं सब चीजों को लेकर के कुछ पॉलिटिशियन, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपना फायदा ढूंढ रही हैं और इसी मुद्दे पर, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर, चुनाव मैदान में उतरकर वोट बटोरने का काम कर रही हैं और उसका नतीजा आज देश भुगत रहा है। अगली खबर जो कि अपने आप में दोस्तों चौंकाने वाली है, और यह खबर देश के अंदर मोदी राज के दावों की पोल खोलने वाली है। आप सब जानते होंगे मोदी सरकार दावा करती है कि उसके सत्ता में आने के बाद देश के अंदर विकास की गंगा बह रही है। खैर, वो गंगा किस तरीके की बह रही है वो मोदी सरकार ही जाने। लेकिन यहां पर एक और नया मामला और नई रिपोर्ट सामने आई जिसमें मोदी सरकार के इन तमाम दावों की हवा निकल गई है। किस तरीके से, स्क्रीन के ऊपर आप खबर देख सकते हैं। भारत में जो बेरोजगार युवा है उसकी तादाद 83% यानी 83% है, ये डेटा बता रहा है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं, आप देख सकते हैं। यहां पर न्यूज़ 24 की तरफ से इस खबर को
अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया गया। इसमें लिखा गया है, भारत में 83% बेरोजगार युवा। ILO की रिपोर्ट, साल 2000 में पढ़े लिखे युवा बेरोजगार की संख्या कुल युवा बेरोजगारों में 35.2% थी। यानी कि साल 2000 में जो बेरोजगारी दर थी युवाओं की वो 35.2% थी, लेकिन अब 2022 में यह संख्या बढ़ करके 65.7% हो गई है। देश में तेजी से जो लोगों की इनकम है वो भी घटती जा रही है, वो भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। अब आप बताइए, मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद बड़े बड़े दावे किए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन उसका असर, उस पर काम कितना हुआ है, ये आपके सामने रिपोर्ट है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने मिलकर देश से जुड़ी बेरोजगारी पर एक आंकड़ा जारी किया है। साल 2022 में भारत की कुल बेरोजगार आबादी 83% थी। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी आनंद नागेश्वर ने इस रिपोर्ट को जारी करते हुए ये खुलासे किए हैं। भारत की लगभग 27% आबादी युवा, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार है, ये इस रिपोर्ट में सामने आ गया है। अब आप समझ सकते हैं, अच्छे दिन, न्यू इंडिया जैसे बड़े बड़े डींगे मारने वाले नेता कहां हैं? कहां है उनका विकास? कहां है उनके वो जुमले जो चुनाव के अंदर बता करके लोगों से वोट बटोरा गया था? आप देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार पर आप देखिए, विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर छापेमारी हो रही है। बीजेपी के नेता कोई कितना कुछ भी कर दे, कोई कार्रवाई नहीं। इवन विपक्षी पार्टी के नेताओं के ऊपर भी हजारों करोड़ रुपए के घोटाले क्यों ना हो, अगर वो बीजेपी में आ जाता है तो वो तमाम दाग धुल जाते हैं। तो इस तरह की चीजें की जा रही हैं और इसका नतीजा ये है कि आज हमारे देश का जो युवा है वो लगभग 83% बेरोजगार है, और बेरोजगारी की वजह से ही आज देश का माहौल खराब हो रहा है, जैसा कि तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं ने ऐसे ही बयान दे करके मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं। इस पर काम नहीं किया जा रहा। अगर बेरोजगारी पर काम किया जाए तो शायद देश में युवा रोजगार वाला होगा और उसको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा फिजूल इधर उधर, मतलब। खैर, अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड। आप जानते होंगे देश के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। इसको लेकर के एक और अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, और इस बयान के सामने आने के बाद मोदी सरकार के ऊपर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल मैं नहीं खड़ा कर रहा हूं, देश के लोग खड़ा करें। किस तरीके से, खबर देखिए। इलेक्टोरल बॉन्ड हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, यह कहना है अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर का। लेकिन हमारे देश की मीडिया को नहीं लगता कि यह देश का सबसे बड़ा घोटाला है। हमारे देश की सरकार को नहीं लगता कि इलेक्टोरल बॉन्ड का एक घोटाला है। सरकार तो उल्टा विपक्षी पार्टियों के ऊपर घोटाले के आरोप लगा रही है, लेकिन खुद के कार्यकाल में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। अफसोस कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जैसी संस्था चुप्पी साध कर बैठी हुई है। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि इस मामले पर कोई अपनी ही तरफ से संज्ञान लेते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।